गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अर्थ के ऊपर कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब क्या है? उन सबको कंजर्व करके रखा जाए। कंजर्व क्यों कर रहे हैं उन्हें? क्योंकि वो हर ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर? कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसके लिए क्या क्या कारण है? तो फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा था? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो एरिया है, जिस एरिया के अंदर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, उनके हैबिटेट को वहाँ से डीनेचर करवा दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे कि फॉरेस्ट का इसमें हमने एग्जांपल देखा था। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन था। सेकंड क्या था? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयट कर रहे हैं किसी भी स्पीसीज़ के एरिया को, या किसी स्पीसीज़ को ही कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स डेथ होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जो एक डोडो होता है, डोडो क्या है? एक बर्ड है। वो बर्ड क्या करता है? फिलहाल के लिए एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक, इस ऐसे ही टाइगर जो है, टाइगर का जो नंबर है वो भी कम होता जा रहा है। तो इनके लिए क्या कर लिया अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है? इनको कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम चलाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास में क्या पॉइंट था? एलियन स्पीसीज़ का इन्वेशन। अगर हम कोई बाहर से स्पीसीज़ लेके आते हैं, जैसे हम एक्जोटिक स्पीसीज़ भी बोल सकते हैं, वो स्पीसीज़ जब एंटर करेंगी तो जैसे कि वहाँ पर जिस भी एरिया के अंदर एंटर किया गया है वो अपनी एक्सेसिव ग्रोथ को शो करेंगी, और उसकी ग्रोथ के बाद में जो आसपास के ऑर्गेनिजम्स आने चाहिए थे उस एरिया के अंदर, वो एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स नहीं आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। ऐसे हमने को एक्सटिंक्शन के बारे में देखा था। को एक्सटिंक्शन क्या होता है कि एक स्पीसीज़ जो है अगर वो ख़त्म हो रही है तो उसके साथ साथ में दूसरी स्पीसीज़ जो है वो भी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दो स्पीसीज़ एक दूसरे को अफेक्ट करती है, दोनों डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब एक अगर उसमें से ख़त्म की जाएगी तो दूसरी स्पीसीज़ अपने आप से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है? जो स्पीसीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। इसमें हमने यूट्रोफिकेशन का एग्जांपल देखा था। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? कभी किसी एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से जब बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ कर जाएगी, तो एल्गी की ग्रोथ की वजह से नीचे के जो वाटर बॉडीज़ में और जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी डेथ हो रही है यानी कि डाइवर्सिटी लॉस हो रही है हमारे पास में। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास में इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अगर हम अपने फील्ड एरियाज़ के अंदर, क्रॉप फील्ड एरियाज़ के अंदर एक्सेसिव क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है? हमारी जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी। सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा? जितने भी सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी डेथ हो जाएगी। उनकी डेथ हो रही है यानी कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अभी हमने क्या देखा इससे पहले कि क्या क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने के। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। की बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म तो हो रही है, लेकिन उसका ख़त्म होने का तरीका क्या क्या है, मतलब किस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हो रही है। एक्सटिंक्ट होने के जो तरीके हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो देखो, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हम हो सकता है कि नेचुरली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्सटिंक्शन बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, स्पीसीज़ के, इंडिविजुअल्स की जो डेथ है वो नेचुरली हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सटिंक्शन बोलेंगे। अब नेचुरली डेथ हो रही है इसका मतलब क्या है? कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई स्पीसीज़ है, उसके अंदर हो सकता है कोई डिजीज़ आ चुकी है, उस डिजीज़ की वजह से क्या है? उनके इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है। जैसे कि जो हमारे हैन होते हैं, हैन के अंदर एक आया था बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू आया था जो H1N5 एक वायरस था, उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, तो ये बर्ड फ्लू क्या कह रहा था? जितनी भी हैंस थी ना उनको किल करने का काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो ये जो और नॉर्मल हैन थी उनको भी किल कर रहा था, और अगर किसी हैन को हो चुका था, बर्ड को हो चुका था, तो उसके जो इंडिविजुअल्स आ रहे थे, उसके जो एग आ रहे थे, वो एग क्या कर रहे थे? अपने आप में, जैसे कि कम्प्लीटली जो मेच्योर होता है बेबी, उस बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। एग की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो पहले ही ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? नेचुरल एक्सटिंक्शन का एक एग्जाम्पल है। या फिर हम नेचुरल एक्सटिंक्शन की बात करें तो कोई प्रीडेटर है, किसी एरिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसका प्रीडेटर है, तो वो प्रीडेटर क्या करेगा? उसके ऊपर फीडअप करेगा। लेकिन अगर वो एक्सेस के अंदर फीडअप करने लग जाता है और जो प्रे के स्पीसीज़ है यानी कि दूसरी जो स्पीसीज़ है उसके इंडिविजुअल्स का नंबर कम होता चला गया है धीरे धीरे, तो वो क्या है? एक नेचुरल एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज़ का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सटिंक्शन है। ऐसे ही मास एक्सटिंक्शन होता है हमारे पास में।
मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स का बहुत ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है अर्थ के ऊपर से। जैसे आप लोगों ने इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में अलग अलग टाइम पीरियड्स थे हमारे पास में, डेवोनियन, सेलुरियन, पर्मियन। तो जो सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था वो कौन से पीरियड के अंदर हुआ था? पर्मियन पीरियड के अंदर हुआ था। इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड में क्या हुआ था, जितने भी लगभग इन्वर्टिब्रेट्स थे वो इन्वर्टिब्रेट्स क्या कर गए थे? डेथ कर चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? मास एक्सटिंक्शन बोलेंगे। अलग अलग इंडिविजुअल्स की जो स्पीसीज है वो अपने आप में एक्सटिंक्ट करना स्टार्ट कर गई थी। तो जो मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स थे उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया था पर्मियन पीरियड के अंदर। ऐसे अगर हम बात करें क्रिटेशियस और टर्शरी जो पीरियड था, ठीक है, क्रिटेशियस और टर्शरी जो पीरियड थे, इन पीरियड्स के बीच में क्या हुआ? एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। और इस मास एक्सटिंक्शन के टाइम के ऊपर जो हमारे डायनासोर्स थे, ठीक है, डायनासोर्स थे और उन्हीं के साथ में अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स जो थे उनकी भी डेथ हो गई, वो भी अपने आप में क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो डायनासोर जिस टाइम पर एक्सटिंक्ट हुए इसे हम क्या बोलते हैं? के बाउंड्री बोलते हैं। केटी बाउंड्री क्यों बोलते हैं इस पीरियड को? क्रिटेशियस को हमने सी से ना डिनोट करके के से डिनोट किया, टर्शरी को टी से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में केटी बाउंड्री है, ठीक है। तो केटी बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? क्रिटेशियस और टर्शरी पीरियड की जो टाइम पीरियड था उनके बीच में अलग अलग जो इंडिविजुअल्स थे उनकी स्पीसीज क्या हो गई थी? एक्सटिंक्ट कर गई थी। ऐसे डायनासोर्स की स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट कर गई थी, मास एक्सटिंक्शन हुआ था। मास एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है? बहुत सारे स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचानक से ही एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो एक्सटिंक्ट क्यों होते हैं? हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो उनके फेवरेबल नहीं है, उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है? वहाँ पर एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो एक्सटिंक्शन आता है वो कौन सा आता है? एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। जो एंथ्रोपोजेनिक वर्ड है वो हमेशा मैन मेड होता है। मतलब क्या है इसका? मैन मेड या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक। अब देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, इसका मतलब क्या? मैन मेड एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डेथ हो रही है। यानी कि अगर हम हंटिंग की बात करें तो हंटिंग की वजह से क्या होता है? इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि जिस पे ऑर्गेनिज्म का हंट किया जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास में एक कमेटी है IUCN, जिसका फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसने क्या बताया कि लगभग 500 सालों के अंदर बहुत सारी स्पीसीज जो है अर्थ के ऊपर वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं, ठीक है। लगभग कितनी? 784 स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट कर चुकी है, जिसमें से 338 स्पीसीज किसकी हैं? वर्टिब्रेट्स की है, 359 इनवर्टिब्रेट्स की है, 87 जो है प्लांट की स्पीसीज है। बहुत सारी ये क्या कर चुकी है? एक्सटिंक्ट कर चुकी है। जैसे कि डोडो, डोडो क्या है? एक बर्ड था। ये बर्ड जो है अभी फ़िलहाल के लिए एक्सटिंक्ट हो चुका है। कहाँ प्रेजेंट होता था? ये मॉरिशस में मिलता था। तो मॉरिशस से ये क्या हो चुका है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ऐसे ही एक होता है तस्मानिया वुल्फ। वुल्फ क्या होता है? भेड़िया होता है, ठीक है। तो एक था हमारे पास में तस्मानिया वुल्फ, ये कहाँ मिल रहा था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल रहा था। ये भी क्या हो चुका है? अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसकी एक भी स्पीसीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। तो लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि जिस भी स्पीसीज़ को खतरा है, लगभग कितनी स्पीसीज़ को? 15,000 स्पीसीज़ को क्या है? थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्ट होने का। तो अगर ये स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, और क्योंकि जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हम लोग, तो एक्सप्लॉइटेशन की रेट जो है हमारी वो इंक्रीज़ करती जा रही है। हम फटाफट किसी भी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं और अपना यूज़ करना चाहते हैं, अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं उनको। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर ये ख़त्म हो गई तो जो हमारी एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो भी बिगड़ जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो लगभग अभी फ़िलहाल 15,000 स्पीसीज जो है वो थ्रेट के अंदर है। जैसे कि टाइगर को रिजर्व करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए, लॉयन को रिजर्व करने के लिए प्रोग्राम चलाए गए। ये तो हम सचेत हो गए हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? फिलहाल के लिए प्रोग्राम चला दिया ताकि इनको हम बचा के रख सके। लेकिन कुछ स्पीसीज़ के लिए तो हमने कुछ नहीं कर सकते ना। जैसे डोडो है, डोडो हमारी क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। वुल्फ है, वुल्फ क्या हो चुका है? तस्मानिया वुल्फ, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अगर ये 15,000 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई, तो अगर हम पर्मियन पीरियड की बात करें तो पर्मियन पीरियड तक कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं? 5 एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं टोटल, ठीक है। लेकिन इस बार जो एक्सटिंक्शन होगा वो कौन सा होगा? 6th एक्सटिंक्शन होगा, और ये सबसे लार्जेस्ट टाइप का होगा। अभी तक सबसे लार्जेस्ट टाइप का कौन सा है? पर्मियन वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स जितने भी थे लगभग वो सारे एक बार के लिए ख़त्म हो गए थे।
उसके बाद न्यू जो वर्टिब्रेट्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कौन सा होगा, 15,000 स्पीसीज, ये जो अभी थ्रेड के अंदर बताइए अगर ये खत्म हो गई तो ये कौन सा होगा, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन होगा। और किस वजह से होगा, ये एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन होगा अगर होगा तो। अदरवाइज हम स्पीसीज़ को तो, इंडिविजुअल्स को तो ख़त्म करते ही जा रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसको अगर हमें बाउंड करना है तो हम क्या करें, यानी बाउंड करना है मतलब ख़त्म करना है, रोकना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, तो हमें प्रोग्राम्स चलाने होंगे। जो भी हम चेंजेस लेके आ रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, उन इकोसिस्टम के अंदर जो चेंजेस है उनको रोकना होगा कुछ टाइम के लिए। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है प्रोडक्टिविटी के अंदर, तो उस वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो रही है। तो आज हमने देखा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर के हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें और ये प्रोटेक्ट करना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, इनको कंजर्व करना ज़रूरी क्यों है। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।